हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगीड़। हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2-3 रिएक्शन हम पढ़ चुके थे, ठीक है। जहाँ से हम पहले एल्किल हैलाइड की बात की थी, फिर उसके बाद में एल्किन्स की बात की थी, और एल्किन्स के अंदर हम 3 रिएक्शन पढ़ चुके थे। जहाँ से मैंने एक बात की थी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की बात की थी। दूसरा मैंने जो रिएक्शन बात की थी HBO के आधार पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। थर्ड जो रिएक्शन थी वो हमारे पास में थी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। और कल मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो HBO रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, याद रखना इसके अंदर जो अपना रीअरेंजमेंट नहीं होता, और ये अकॉर्डिंग टू आती है एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। फिर दूसरा जो अपने पास में था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, जहाँ पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, लेकिन ये भी अकॉर्डिंग टू आती है MKR के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो पहला जो रिएक्शन था अपने पास में एसिड कैटालाइज ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन था, ठीक है, जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये MKR के अकॉर्डिंग आता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट वहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, उस एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम नई रिएक्शन की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है। देखो, ये हमारे पास में ये एक एल्किन थी ऐसे, ठीक है, ये एल्किन थी। अब देखो, इसकी रिएक्शन मैंने पहले कराई थी, यहाँ से फर्स्ट दे रखा था मैंने H पॉजिटिव H2O, और यहाँ पे मैंने दे रखा था डाइल्यूट H2SO4। क्या दे रखा था? डाइल्यूट H2SO4। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था इसका प्रोडक्ट क्या पूछा गया, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, ये रिएक्शन थी। अब देखो, इसको करोगे कैसे आप, ठीक है। देखो, ये एल्किन है, फिर मैंने देखो ये एसिड जब डाइल्यूट H2SO4 के अंदर H2 का जो एडिशन होता है वो मैंने बोला था किसके अकॉर्डिंग होगा, MKR के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है? MKR के अकॉर्डिंग। अब देखो, इस H2 के अंदर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये नेगेटिव पार्ट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम बोलते हैं नाभिक स्नेह। अब यहाँ पे देखो, मैंने MKR के अंदर बोला क्या था कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होंगे, मतलब उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, ठीक है। अब देखो, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है अपने पास में। देखो, ये मैं इस इलेक्ट्रॉन को, पाई वाले इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दूँ, और जैसे शिफ्ट किया यहाँ पे पार्सल नेगेटिव, यहाँ पे क्या गया, पार्सल पॉजिटिव आ गया। मतलब पहली कंडीशन आपके पास में ये बन रही है, यहाँ से CH2 H नेगेटिव, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन आप देखो, यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ये कौन सा डिग्री का है, याद देखो, इस कार्बन के साथ में एक कार्बन इधर अटैच्ड है और एक कार्बन ये अटैच्ड है। इसका मतलब ये कार्बोकैटायन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर आप देखो, यहाँ पे अपने पास में पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री बनने की। क्या है? 3 डिग्री बनने की पॉसिबिलिटी है। और मैंने बोला था कि जब भी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है तो वहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब वहाँ पे क्या होगा, पुनर्विन्यास होता है, शिफ्टिंग होती है। और मैंने कल बात की थी कि शिफ्टिंग किस किस की हो सकती है, या तो शिफ्टिंग वहाँ पे हाइड्राइड की हो सकती है, या फिर वहाँ पे शिफ्टिंग कौन सी की है, मैथिल ग्रुप की, ठीक है। अब देखो, हमारे पास में पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, इस मैथिल ग्रुप के ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ठीक है, और ये मैथिल ग्रुप है इस कार्बोकैटायन के साथ में आके जुड़ जाए। जैसे ये खींचेगा, इसके पास चार्ज कौन सा गया, नेगेटिव। इसके पास में इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या है, डेंसिटी है। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बोकैटायन को देगा। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, इसने खींचे यहाँ पे, ठीक है, तो इस कार्बन के पास में क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, अपने पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। फिर मैंने पहले बात की थी कि जो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है 3 डिग्री की, उससे कम किसकी होती है, 2 डिग्री की, उससे कम पूछा जाए तो किसकी है, 1 डिग्री की। ये ऑर्डर है किसका, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। किसका है, कार्बोकैटायन
स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व का ऑर्डर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारे पास में क्या बढ़ रही है, पॉसिबिलिटी किसकी, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की यहाँ पे। तो आप देखो अब रिएक्शन के अंदर हमको लेना कौन सा है, हमको लेके चलना यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको बना दिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, किससे, शिफ्टिंग से। तो ये हमारे पास में बन गया, इसको आगे यहाँ से 3 डिग्री, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये CH, ये CH2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या जुड़ गया, मैथिल ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग किसकी हुई है, मैथिल ग्रुप की शिफ्टिंग, किसकी शिफ्टिंग है, मैथिल ग्रुप की शिफ्टिंग है, ठीक है। रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H पॉजिटिव किसके पास जुड़ेगा, इस नेगेटिव पार्ट के साथ में, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल किसके कार्बन के साथ जुड़ेगा, इस पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ये OH, यहाँ पे CH, ये CH3, ये CH2 और यहाँ पे क्या हो गया, H हो गया। तो ये तो हो गया अपने पास में फर्स्ट आंसर, ठीक है, पहला आंसर। अब देखो ये तो कब हो गया, एसिड कैटालाइड हाइड्रेशन के द्वारा, जहाँ पे MKR आता है, MKR के बाद में दूसरा मैंने यहाँ पे क्या बोलता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल होगा, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन था हमारे पास में, वो किसके अकॉर्डिंग था, HBO के अकॉर्डिंग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग दूसरा। तो यहाँ पे देखो फिर से यही एल्किन थी अपने पास में, ठीक है, ये एल्किन थी, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और मैंने बोला था कि जब HBO रिएक्शन होती है वहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो इससे आप बना दो इसका 1 डिग्री एल्कोहल, CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये CH, तो इसके साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। उसके बाद में CH2, यहाँ पे कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। और मैंने कल बात की थी, ये एडिशन किसके अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वहाँ पे उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी एडिशन किसका है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव का एडिशन है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो ये OH ग्रुप यहाँ पे और ये हाइड्रोजन इसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे याद रखना रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये मैथिल ग्रुप यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, अपने पास में था मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, यही अपने पास में एल्किन। फिर देखो ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन से जो एल्कोहल बनता वो एल्कोहल था हमारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल, क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू किसके है, MKR के अकॉर्डिंग। फिर मैंने बोला कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको फिर से एडिशन किसका करना है, H2 का एडिशन करना है, ठीक है। तो आपको देखो 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है, OH को इस कार्बन के साथ में और हाइड्रोजन को इस CH2 के साथ में जोड़ दूं। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बन गया, ये CH3, ये CH, यहाँ पे यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 इसके साथ में H। तो ये एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो ये कल का क्वेश्चन था, उसके अंदर हम यहाँ से तीनों रिएक्शन को मैं लेके चला था। एक के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, बाकी 2 के अंदर रीअरेंजमेंट वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद में HBO के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल आता है यहाँ से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, यहाँ से हम बात डिस्कस करेंगे अब कार्बोनिल कंपाउंड से हमको किसका फॉर्मेशन करना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो इसको हम देखते हैं कैसे एल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों का क्या करना है, अपन को अपचयन करना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट यहाँ पे है कि कार्बोनिल कंपाउंड होते कौन से हैं। देखो कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर ये ग्रुप होता है, ठीक है।
कार्बन यहाँ से कोई भी वैलेंस इधर आएगी, एक वैलेंस इधर आएगी, डबली बॉन्ड यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ये है जो ग्रुप है, इस ग्रुप वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ किसकी, एक तो हम बात करेंगे एल्डिहाइड की, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कीटोन की, थर्ड हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अम्ल तथा उसके व्युत्पन्न को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो इन दोनों को मैं एक साथ लेके चलूँगा, ये तो हम डिस्कस करेंगे केस फर्स्ट के अंदर, ठीक है, और इसको हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड के अंदर, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन और यहाँ से एसिड और उसके डेरिवेटिव से हमको फॉर्मेशन किसका करना है, तो याद रखा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका है, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो पहला हम डिस्कस करेंगे किसको, केस फर्स्ट को। किसकी बात करेंगे हम, केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में हम लेके चल रहे हैं किसको, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कीटोन को। ठीक है, तो यहाँ पे केस फर्स्ट, ठीक है, यहाँ से एल्डिहाइड ले लो और एल्डिहाइड के साथ साथ मैंने ले लिया कीटोन। ठीक है, और यहाँ पे इनका क्या किया, मैंने रिडक्शन किया। क्या किया, रिडक्शन किया, और रिडक्शन का मतलब वहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कोहल का। किसका करेंगे हम, एल्कोहल का करेंगे। ठीक है, अब देखो पहले मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, ये हमारे पास में है, इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। क्या कहेंगे, फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, इसको मैकेनिज्म के थ्रू अच्छे से समझेंगे। यहाँ से इस फॉर्म एल्डिहाइड का मैं यहाँ पे रिडक्शन करा दूँ। ठीक है, और जैसे ही रिडक्शन कराएंगे यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में H, इस कार्बन के साथ में भी H और यहाँ पे H है। ठीक है, तो ये बना क्या, CH3OH, और इसको हम बोलते हैं सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, किससे बना रहे हो आप, फॉर्मेल्डिहाइड से बना रहे हो। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड की बात करूँ, देखो इसको हम क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। 2 कार्बन के लिए S, ठीक है, उसके बाद में ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पे फिर से यहाँ पे किसका, इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन से यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, और जैसे यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये बन गया OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन क्या रहा है, CH3CH2OH है। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये अपने पास में OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कितने से अटैच्ड है, 1 से, तो यहाँ पे कौन सा एल्कोहल बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो देखो दूसरा एसिटाल्डिहाइड से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, 1 डिग्री एल्कोहल का। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड से हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड में यहाँ पे देखो बात कर लेता हूँ किसकी, एसीटोन की। ये हमारे पास में कीटोन ग्रुप है, यहाँ पे मैं लिख दूँ इसको एसीटोन कहते हैं। यहाँ पे फिर से इसका रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ में जोड़ दिया मैंने, और जैसे यहाँ पे जोड़ा तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का, और ये OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन है कितने से, यहाँ से, मतलब यहाँ पे H है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे H है, एक यहाँ पे H, यहाँ पे एक H यहाँ पे, तो देखो इस कार्बन के OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, तो एक बात समझो यहाँ से, देखो कार्बोनिल कंपाउंड के मैं रिडक्शन से एल्डिहाइड और कीटोन का जब रिडक्शन करा रहा हूँ तो यहाँ पे एल्कोहल बनता है।
एल्कोहल में कौन सा, एक तो सुपर 1 डिग्री बनता है, दूसरा आप क्या बना सकते हो यहाँ पे 1 डिग्री बना सकते हो, तीसरा यहाँ पे क्या बना सकते हो, यहाँ पे 2 डिग्री बना सकते हो। लेकिन खास बात याद रख के चलना, इस कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से आप 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। या क्या है आपके पास में कि एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्शन से आप एल्कोहल तो बना सकते हो, लेकिन कौन सा एल्कोहल नहीं बना सकते हो, 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम रिडक्शन के अंदर यूज किस किस का करते हैं ये बात करेंगे यहाँ से, जो को मैं मैकेनिज्म के अंदर अच्छे से लेके समझाऊंगा इस चीज़ को कि ये रिडक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है, रिडक्शन के लिए रिएजेंट, देखो रिडक्शन के लिए रिएजेंट हम एक तो यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम H4, इसको कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे NaBH4, क्या यूज़ करेंगे, NaBH4, जिसको कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं निकल या फिर PD प्लेडियम, ठीक है, या फिर PT प्लेटिनम, इसके साथ में मैं यहाँ पे जोड़ दूँ H2 मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों है हमारे पास में, जो लिथियम एल्यूमिनियम H4 और NaBH4 है, ये दोनों काम किसके रूप में करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं, तो इनका काम क्या है, इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ H नेगेटिव। H नेगेटिव का मतलब है ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका है, हाइड्राइड का, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये जो निकल PD और PT के केस के अंदर जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन। क्या होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन का मतलब है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करते हैं उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझाते हैं, ताकि ये आपके माइंड के अंदर अच्छे से ये सेट हो जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म की, ठीक है। तो फर्स्ट मैं मैकेनिज्म लेके चलता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड मैकेनिज्म, ये हमारे पास में हमने लिया था क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे देखो मैं एक ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम H4, या फिर दूसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं NaBH4 यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से इस कार्बन और ऑक्सीजन पे आप देखो, फोकस करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, किससे, कार्बन से, ठीक है। तो जो ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन ये किधर जाएंगे, इसी ऑक्सीजन की तरफ, और जैसे ऑक्सीजन की तरफ गए ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव का, और कार्बन पे चार्ज कौन सा गया, पॉजिटिव का, ठीक है। फिर देखो मैंने एक बात बोली थी कि इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है H नेगेटिव हाइड्राइड का निर्माण करना। क्या है, हाइड्राइड का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। अब देखो इस कार्बन के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, डेफिशिएंसी, मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और नेगेटिव चार्जेस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डेंसिटी हो रही है, ठीक है। अब देखो ये H नेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को दिया, इसके साथ में क्या कर लिया इसने, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये बना क्या, देखो यहाँ से यहाँ पे O नेगेटिव, ये H, यहाँ पे क्या हो गया, H जुड़ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो रोल आता है वो रोल आता है H2 का, किसका है, H2 का। और आपको पता है H2 में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव है। अब देखो इस ऑक्सीजन नेगेटिव, इसको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपने साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बन क्या गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, CH3OH है, और इसी को मैंने क्या बोला था, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल का था। क्या कहा था, सुपर 1 डिग्री एल्कोहल का था। तो आप फॉर्मेल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन करते हो, सुपर 1 डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हो, किससे, लिथियम एल्यूमिनियम H4 या फिर NaBH4 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो मैं बात करूँगा यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की, किसकी बात करेंगे, एसिटाल्डिहाइड की।
ये हमारे पास में है एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद में फिर से मैं यहाँ पे एक तो ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम H4, दूसरा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ NaBH4। किसका? NaBH4 का। और इन दोनों का काम क्या है? तो मैंने बोला है इन दोनों का काम है हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। क्या है? हाइड्राइड का फॉर्मेशन करना। फिर देखो यहाँ पे इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की, ठीक है, कार्बन से। तो ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा और जैसे खींचा ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव वाला, ठीक है। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है हाइड्राइड का निर्माण करना, ठीक है। और ये H नेगेटिव किस कार्बन के साथ में? इस कार्बन के साथ में जुड़ा पॉजिटिव वाले के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ? CH3। यहाँ पे H पहले से है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके और जुड़ गया यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। फिर देखो यहाँ पे रोल किसका गया? H2 का, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इस नेगेटिव वाले ऑक्सीजन को चाहिए पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे बन क्या गया? तो ये अपने साथ में बन गए यहाँ पे OH, और इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो ऐसे आप फॉर्मेल्डिहाइड से, ऐसे ही आप किससे? एसिटिल्डिहाइड से। जो थर्ड जो रिएक्शन थी हमारी, ठीक है, वो रिएक्शन कौन सी थी? एसीटोन के साथ थी। किसके साथ में? एसीटोन से। और एसीटोन से हम फॉर्मेशन किसका करके लेके चल रहे हैं वहाँ पे? 2 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है। तो हम थर्ड जो रिएक्शन डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहेंगे? एसीटोन कहते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे प्रेजेंस क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम H4, दूसरा यहाँ पे कौन है? NaBH4 है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो यहाँ से वापस से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, इस कार्बन के पास में चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव वाला। इन दोनों का काम क्या है? H नेगेटिव बनाना, और ये H नेगेटिव इस कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये यहाँ पे बना अपने पास में, यहाँ पे इस कार्बन के पास में आके कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे रोल किसका होगा? H2 का, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया? OH ग्रुप के अंदर। किस में कन्वर्ट हुआ? OH ग्रुप के अंदर। तो देखो ये कौन सा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पे। कौन सा है? 2 डिग्री एल्कोहल। तो याद रखना, आप यहाँ से 1 डिग्री बना सकते हो, सुपर 1 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री बना सकते हो, लेकिन याद रखना इस रिएक्शन से आप 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो बात किसकी होगी? लिथियम एल्यूमिनियम H4, और दूसरी मैंने किसकी बात की है? NaBH4 की, ठीक है। देखो थर्ड जो रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिया था, निकल लिया था, उसके साथ साथ PD लिया था, और उसके बाद में मैंने PT लिया था, ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी कि ये दोनों रिएक्शन कौन सी शो करते हैं? मुक्त मूलक अभिक्रिया शो करते हैं, ठीक है। तो उसको और समझाते तो यहाँ से, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में एसिटिल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पे H2, ठीक है, उसके साथ में निकल की प्रेजेंस या PD की या फिर PT की प्रेजेंस है, ठीक है। अब देखो मुक्त मूलक बनता कैसे, ठीक है। जैसे सपोज करो ये A और ये B है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड है, ये आपस में यहाँ से टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये दोनों आपस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में दोनों क्या है? अपने अपने इक्वल ले ले यहाँ से, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। तो इस केस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं, मुक्त मूलक कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था, मुक्त मूलक का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना मुक्त मूलक का निर्माण होता है होमोलाइसिस या होमोलाइटिक से। किससे है? होमोलाइटिक से, जिसको कहा जाता है समांश विखंडन। क्या
कहते हैं, समांश विखंडन कहेंगे। समांश विखंडन का मतलब जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की इक्वल जो शेयरिंग हुई है वो वापस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले ले जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसे बी के पास में आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहेंगे। और मुक्त मूलक कौन सी से बनता है तो याद रखना, उसको हम बोलते हैं समांश विखंडन से। अब देखो यहाँ से इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख दूं H, यहाँ पे भी H, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन कर दूं मैं इसको, ठीक है। इस एक बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने पाई वाले को, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ आ गया, ठीक है, और ये है एक इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गया, इसे कार्बन की तरफ आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोल दिया, मुक्त मूलक। इसी टाइप से देखो इस हाइड्रोजन के पास में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन की तरफ चला जाए, ठीक है। अब देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ में, इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़े, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड का। फिर ये दूसरा हाइड्रोजन वाला रेडिकल किसके साथ में, इस कार्बन रेडिकल के साथ में जुड़े, ठीक है। तो ये भी इसके साथ में किसका फॉर्मेशन कर लेगा, बॉन्ड का, ठीक है। अब देखो जैसे ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन एक, ठीक है। दूसरा इस कार्बन के साथ में भी कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी देखो फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ये एल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो निकल पीडी और पीटी के जो प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक का विक्रिया होती है। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे समांश विखंड होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका क्या होता है, समान डिवाइडेशन होता है, ठीक है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम H4 NaBH4 इनका काम क्या है, H नेगेटिव बनाना, हाइड्राइड बनाना। और हाइड्राइड का मतलब कहाँ पे, पॉजिटिव वाला जो कार्बन है उसके साथ में क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। और याद रखना इससे आप 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बाकी सुपर 1 डिग्री और 2 डिग्री का फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2-3 नोट पॉइंट आप डालना यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। देखो अब इसमें से नोट पॉइंट देखते हैं हम, ठीक है। तो आप फर्स्ट नोट पॉइंट डालना, नोट पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। देखो मैंने 2 चीज़ बताई थी, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम H4, दूसरा NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम H4, दूसरा यहाँ पे कौन है, NaBH4 है। याद रखना इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि जो बेस्ट या फिर इजीली हाइड्राइड का फॉर्मेशन कौन करता है, बेस्ट या फिर इजीली जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कौन करता है। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है और यहाँ पे है बोरॉन, इन दोनों में साइज बड़ा किसका है, तो आपको पता है कि साइज बड़ा है एल्यूमिनियम का, किससे, बोरॉन से, ठीक है। अब साइज बड़ा है इसका मतलब ये क्या करेगा, इजीली किसका फॉर्मेशन करता है, H नेगेटिव का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो पहले यदि आपसे पूछा जाए कि यदि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, ठीक है, या जो इजीली हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है वो फॉर्मेशन कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम H4, जिसको हम बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरी में याद रखा, यदि आपसे पूछा जाए इनकी जो रेड्यूसिंग पावर की यदि बात की जाए तो वो ज़्यादा किसकी होती है, तो याद रखा लिथियम एल्यूमिनियम H4 की ज़्यादा होती है एज कंपेयर किसके, NaBH4 के कंपेरिजन में, ठीक है। इस वजह से याद रखा जो लिथियम एल्यूमिनियम H4 है ये किसका, एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स इन दोनों का क्या कर सकता है, ये रिडक्शन कर सकता है। लेकिन याद रखा NaBH4 एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स का रिडक्शन नहीं करता, ये स्पेशली आपको याद रखना, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला है, यदि आपसे इजीली हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, ठीक है। दूसरा याद रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के अंदर जो रेड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा किसकी होती है, तो किसकी होती है, लिथियम एल्यूमिनियम H4 की होती है। इस वजह से याद रखना ये एसिड और एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके व्युत्पन्न होते हैं, उनका क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना NaBH4 का ये रिडक्शन NaBH4 एसिड और एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं करता यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये आपको काम की बात है यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं फिर से जब एसिड के अपन जहाँ से एसिड के जो रिडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल से लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
इसकी बात कर लूँ, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इस कार्बोनिल कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखना एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल के अंदर। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम H4 की, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला है कि एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव है, ठीक है, इसको भी ये कन्वर्ट किसके अंदर करता है, ये एल्कोहल के अंदर। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम H4, ठीक है। लेकिन याद रखना यहाँ पे NaBH4 का यूज नहीं होता, क्योंकि इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है। मैं एमाइड की बात कर रहा हूँ, किसकी, एमाइड की, क्योंकि ये भी एमाइड क्या है, एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एमाइड, ठीक है। याद रखा इस एमाइड को ये रिडक्शन करके ये कन्वर्ट कर देता है एमाइन में। किस में कन्वर्ट करेगा, एमाइन में कन्वर्ट करता है। क्यों, ठीक है, तो याद रखा वो इस वजह से करता है क्योंकि यो NH2 होता ना, ये होता है बैड लिविंग ग्रुप। क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा मतलब ग्रुप नहीं है लिव करने के लिए, ठीक है। इस वजह से ये कन्वर्ट किस में होता है, एमाइन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि ये NO2 की बात करूँ, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को, और ये नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट किस में करता है, NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिफ्थ जो बात करें CN ग्रुप की, साइनो ग्रुप की, ठीक है, और ये साइनो ग्रुप को भी ये कन्वर्ट कर देता है CH2NH2 के अंदर, एमाइन के अंदर ये कन्वर्ट करता है। इसी टाइप से यदि मैं एल्किल हैलाइड की बात करूं तो ये एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो याद रखना ये किसके द्वारा हो रहा है, ये हो रहा है लिथियम एल्यूमिनियम H4 के द्वारा। और ख़ास बात मैंने पहले भी बोला है कि NaBH4 एसिड और उसके डेरिवेटिव का रिडक्शन नहीं करता, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात याद रखा ये साइनो ग्रुप का भी रिडक्शन नहीं करता, ठीक है। थर्ड याद रखा ये मैं NO2 ग्रुप की बात तो NO2 ग्रुप का भी ये रिडक्शन नहीं करता, कौन, NaBH4 की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किसको किया, लिथियम एल्यूमिनियम को डिस्कस किया, दूसरा यहाँ पे किसको डिस्कस किया, NaBH4 को डिस्कस किया। तो आज की क्लास के अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किसको किया, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात की थी। कार्बोनिल कंपाउंड से हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन करें। रिडक्शन का मतलब हम बोलते हैं अपचयन, और अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मेल्डिहाइड से किसका, सुपर 1 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। एसिडाल्डिहाइड से किसका हम 1 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। कीटोन से हम जो फॉर्मेशन करते हैं वो किसका 2 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम H4, दूसरा हम यूज करते हैं NaBH4, तीसरा मैंने बोला निकल Pd और Pt प्लस में H2 का हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला इन दोनों का काम क्या है, तो इन दोनों का काम है H नेगेटिव, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम H4 और यहाँ पे NaBH4 दोनों का काम है हाइड्राइड का निर्माण करना, ठीक है। और निकल Pd और Pt के प्रेजेंस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन यहाँ पे कौन सी होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। और मुक्त मूलक का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इक्वल डिवाइडेशन होता है, समान रूप से क्या होता है, विभाजन होता है, जिसको हम कहते हैं समांश विखंडन। क्या कहेंगे, समांश विखंडन कहते हैं, ठीक है। ये बात होगी। याद रखा फ्री रेडिकल के अंदर कैटाइन या फिर जो एनाइन है पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। फिर देखो यहाँ से डिस्कस किया हमने कि जो लिथियम एल्यूमिनियम H4 है ये क्या होता है कि इजीली हाइड्राइड का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम है ये क्या होता है कि बड़ी साइज होती है एज कंपेयर किसके, बोरॉन के, ठीक है। फिर देखो यहाँ से नेक्स्ट अपने पास में था कि जो लिथियम एल्यूमिनियम H4 है ये क्या होता है कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, या इसकी पावर होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, किस कंपेरिजन में, NaBH4 की कंपेरिजन में। इस वजह से लिथियम एल्यूमिनियम H4 है ये क्या कर सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड को रिडक्शन करके किस में, एल्कोहल के अंदर। एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को कन्वर्ट किस में करता है, ये एल्कोहल के अंदर। एमाइड ग्रुप है उस एमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है, एमाइन ग्रुप के अंदर। क्यों, याद रखा NH2 है ये भी डेरिवेटिव है, ये एमाइड किसका है, एसिड का डेरिवेटिव है। लेकिन NH2 यहाँ पे क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप के रूप में काम करता है, इस वजह से यहाँ पे एल्कोहल की जगह किसका फॉर्मेशन होता है,
एमाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि NO2 ग्रुप को ये कन्वर्ट किसके अंदर करता है, NH2 के अंदर कन्वर्ट करता है। CN जो ग्रुप है साइनो ग्रुप है, इस साइनो ग्रुप को कन्वर्ट किसके अंदर करता है, ये CH2NH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड को ये कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तक हमने केस फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केस सेकंड को, ठीक है। और केस सेकंड हमारे पास में कौन सा था, एसिड और उसका डेरिवेटिव्स, ठीक है। और एसिड और उसके डेरिवेटिव से हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, अब यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और ये याद रखना आपको, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लिथियम एल्यूमिनियम H4 इनका रिडक्शन कर सकता है, लेकिन NaBH4 इनका रिडक्शन नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड केस ले रहा हूँ, केस सेकंड, ठीक है। हाँ, रिडक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब अम्ल और उसके व्युत्पन्नों का हम क्या करें, उसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखो बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाओ इनको, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से हम जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करें, ठीक है। आप अच्छे से इन बनाओ, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है।